दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसा खतरनाक लड़ाकू विमान जो आसमान में दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार खड़ा हो। बेंगलुरु की एक बेहतरीन एआई वॉरफेयर कंपनी है जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। इस स्वदेशी स्टार्टअप ने दुनिया के सामने भारत का पहला पायलटेड लड़ाकू विमान FWD सुप्रीम पेश किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक साधारण ड्रोन जैसा होगा। बिल्कुल नहीं, ये कोई साधारण रिमोट कंट्रोल ड्रोन नहीं है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से खुद फैसले लेने की क्षमता रखता है। इस स्वदेशी प्रोग्राम के लॉन्च होते ही हमारा प्यारा भारत दुनिया के उन चुनिंदा टॉप 3 देशों की एलीट लीग में शामिल हो गया है जो AI पायलटेड लड़ाकू विमान तकनीक पर काम कर रहे हैं। अब तक इस रेस में सिर्फ अमेरिका, तुर्की और जर्मनी ही आगे थे, लेकिन अब भारत ने इस क्षेत्र में एंट्री मारकर ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हलचल मचा दी है। इस प्रोजेक्ट की कमान देश के उन दिग्गज वैज्ञानिकों के हाथों में है जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1 को बनाकर इतिहास रचा था। इस टीम की अगुवाई डॉक्टर गिरीश दीक्षित कर रहे हैं। उनके साथ तेजस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर V सुब्बा राव, एयरफ्रेम एक्सपर्ट G राधाकृष्णन, इंजन एक्सपर्ट महेश प्रभाकर पडवाले और एवियोनिक्स एक्सपर्ट RS राव जैसे बड़े वैज्ञानिक दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। कंपनी के फाउंडर और CEO सुहास तेजस्कंडा ने मॉबिंग डॉक्ट्रिन का नाम दिया है। यह मशीन की स्पीड से काम करने वाले कई AI लड़ाकू विमानों जो आसमान में एक साथ मिलकर दुश्मन के किसी बेहद महंगे और इंसानी पायलट वाले फाइटर जेट पर टूट पड़ेगा। कंपनी के CEO के मुताबिक इसका मुख्य उद्देश्य हवा में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाना है। मान लीजिए युद्ध के मैदान में दुश्मन से मुकाबला करते हुए हमारे 4 से 5 AI जेट गिर भी जाते हैं तो भी बाकी बचे विमान बिना रुके दुश्मन के डिफेंस को तबाह करते रहेंगे। इससे युद्ध में हमारे जांबाज पायलटों की जान का जोखिम बिल्कुल शून्य हो जाएगा और आर्थिक रूप से भी भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। यह लगभग 250 किलोग्राम वजन का एक छोटा जेट होगा जिसका इस्तेमाल शुरुआती टेस्टिंग और ट्रायल्स के लिए किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस साल 2026 की तीसरी तिमाही में इसकी पहली टेस्ट उड़ान आयोजित होने वाली है। यह 1 टन यानी 1000 किलो क्लास का एक बड़ा लड़ाकू विमान होगा जिसे लंबी दूरी के खतरनाक मिशन, जासूसी और सटीक हवाई हमलों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में जेट की अधिकतम रफ्तार मैक 0.9 ध्वनि की गति के करीब और क्रूज स्पीड मैक 0.5 होगी। इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर होगी और यह खुद टेक और लैंडिंग कर सकेगा। दूसरे चरण में इसे अपग्रेड करके सुपरसोनिक यानी मैक 2 ध्वनि से 2 गुनी रफ्तार की स्पीड दी जाएगी। साथ ही इसमें रडार की नजर से बचने वाली स्टील्थ तकनीक भी जोड़ी जाएगी। साल 2022 में शुरू हुई फ्लाइंग वेज डिफेंस कंपनी का विजन हमेशा से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना रहा है। इससे पहले भी यह कंपनी देश का पहला अनमैन्ड बॉम्बर और काल भैरव जैसा खतरनाक AI कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना चुकी है जिन्हें विदेशों से भारी ऑर्डर्स भी मिले हैं। FWD सुप्रीम का आना यह साबित करता है कि भारत अब रक्षा तकनीक के मामले में दुनिया के पीछे चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भविष्य की AI जंग की कमान संभालने के लिए खुद दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है।